हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे। लीवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिरप्स, दवाइयाँ कौन कौन सी होती है जो लीवर को और ज्यादा पावरफुल बनाती है, साथ ही साथ में लीवर से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों को ये दवाइयाँ ठीक करती है। ठीक है गाइज, वन बाय वन मैं आपको बहुत सारी इसमें बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी सिरप्स होती है। मेनली सिरप कवर करूंगा यानी कि दवाइयों में, जो कि लीवर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लियर है गाइस? स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सिरप होती है हमारी एम्बलीकेयर। एम्बलीकेयर जो होती है, एम्बलीकेयर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिरप है। इसका जो है एम्बलीकेयर, यह एक आयुर्वेदिक सिरप होती है जिसका इस्तेमाल जिसमें कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, कई प्रकार की औषधियां पाई जाती है। ठीक है, एम्बलीकेयर के नाम से मार्केट में मिलती है। ठीक है, एम्बली के नाम से मार्केट में मिलती है। और एम्बलीक्योर इसका कंपोजिशन, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे आयुर्वेदिक कंपोजिशन पाए जाते हैं। पहले कंपोजिशन समझो, जैसे कि आंवला। आंवला इसके अंदर होता है, अश्वगंधा इसके अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा भृंगराज इसके अंदर होता है। भृंगराज के अलावा हरितिकी इसके अंदर होता है। अजवाइन इसके अंदर पाया जाता है। और बहेड़ा, और इसके अलावा मैकोए और एलोवेरा, ये कंपोजिशन तो होते ही है, साथ में इसमें और भी कंपोजिशन पाए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है गाइस, तो याद रखना ये एक आयुर्वेदिक सिरप होती है। एम्बलीक्योर डीएस इसका नाम होता है। बताता हूं मैं आगे आपको। ठीक है, आगे चलते इसके यूजेस के ऊपर। अब देखो, हम लोग एम्बलीक्योर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। देखो, पहली चीज तो इसका साइड इफेक्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक आयुर्वेदिक सिरप है और इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। जैसे कि इसका यूज है हेपेटाइटिस, किसी को वायरल हेपेटाइटिस यदि हुआ है, हेपेटाइटिस यदि हुआ है, तब इसमें ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही जानदार सिरप मानी जाती है। इसके अलावा जॉन्डिस, यदि किसी को पीलिया वगैरह हुआ है ना, तब भी उस समय भी इस सिरप का इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी रिकवरी पेशेंट को मिलती है। ठीक है, जॉन्डिस में। फैटी लिवर, कहीं कहीं देखा गया फैटी लिवर में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत जल्दी फैटी लिवर में रिकवरी मिलती है। इसके अलावा लिवर सिरोसिस हुआ और लो एपेप्टाइट। लो एपेप्टाइट, भूख कम लग रही है, किसी को भूख बढ़ानी है, ठीक है, नेचुरल तरीके से भूख बढ़ानी है, दूसरी दवाइयां नहीं लेनी, नेचुरल तरीके से बढ़ानी है, तो एम्बलीक्योर का यूज करो। एम्बलीक्योर डीएस जो होती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी सिरप है गाइस, आयुर्वेदिक सिरप है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है भूख बढ़ाने के लिए। लीवर से जुड़ी हुई सभी समस्या इससे रिकवरी मिलती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, इसका डोजेस बताता हूं मैं आपको। इसके अगर डोजेस की बात करें तो इसके एडल्ट्स के अंदर क्या, 3 चम्मच है ना, बोल रहे 3 स्पून टीडीएस, यानी कि दिन में आपको मरीज को 3 बार देना है। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच दोपहर में, 3 चम्मच शाम को। काय में देना है भैया, बोल रहे 3 चम्मच दवाई पानी में घोलकर मरीज को पिलाना होती है। पानी में डिजोल्व करो, फिर मरीज को पिला दो। ठीक है, 1 गिलास पानी में 3 चम्मच डालो, पिला दो। दिन में, दोपहर में और शाम को, दिन में 3 टाइम दिया जाता है। चिल्ड्रन, यदि बच्चों की बात करो, 2 से 12 साल तक के बच्चों में भी ये दवाई को दिया जाता है। 2 से 12 साल तक की उम्र में 1 चम्मच बीडी दिन में मरीज को, जो कोई भी बच्चा रहता है उसको हम लोग दिन में 2 बार दे सकते हैं। यदि उसको भूख नहीं लग रही है, बच्चों में कई बार रहता है भूख नहीं लगती, बच्चे कुछ खा नहीं पाते, तो इसमें 1 चम्मच दिन में और 1 चम्मच शाम को, है ना, 1 चम्मच पानी दवाई में घोल कर दी जाती है। सुबह शाम दिन में 2 बार बच्चे को देनी होती है, 2 साल से 12 साल तक। और 12 साल से बड़ा यानी कि 15 साल से अगर अबाउ जाता है तो 3 चम्मच दिन में टीडीएस दे सकते हो आप उसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। एम्बलीक्योर डीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आती है लिवोमियान। ठीक है, जो होती है लिवोमियान होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक गोली होती है जिसमें औषधीय गुण होती है। ये भी लिवर में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। जिसके अंदर जो कंपोजिशन होता है, कटुकी, कटुकी इसके अंदर पाया जाता है। कालमेघ इसके अंदर होता है। कालमेघ के अलावा कुमारी इसके अंदर पाया जाता है। और त्रिफला, ये तीनों कंपोजिशन जो होता है, ये सारे कंपोजिशन, इसके अलावा कुछ और भी एडिशनल चीजें रहती है इसमें, मेन मेन मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, लिवोमैन के नाम से मार्केट में मिलती है, काफी इफेक्टिव और काफी अच्छी टेबलेट है गाइस, ये भी लीवर के लिए। बताता हूँ यूजेस इसका आगे। इसके अगर लिवोमैन की बात करूं तो ये डायबिटीज, जो डायबिटीज वगैरह होती है ना, उसमें तो काम करती ही है। जॉन्डिस, पीलिया, अगर मान ली लीवर से जुड़ी ही बीमारी है पीलिया, तो पीलिया यदि हो गया तो पीलिया में भी काफी इंपॉर्टेंट काम करती है। ठीक है, यदि किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर के बढ़ने पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इनडाइजेशन, यदि किसी का खाना नहीं पच रहा है, लीवर समस्या दिक्कत है, तब होता है। अब स्पेसिफिक लीवर में क्या काम करेगी, लीवर की प्रोटेक्शन करती है।
लीवर की सुरक्षा करेगी, वायरल हेपेटाइटिस वगैरह से बचाएगी, इनसे सुरक्षा करेगी ये, ठीक है। रिड्यूस लीवर टॉक्सिन। अब जो आपका लीवर है ना, लीवर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, उन सब से वो सारे टॉक्सिन्स को ये रिमूव करने में काफी अच्छा काम करती है गाइस, ठीक है। सारे टॉक्सिन्स को ये रिमूव करती है। इसके अलावा रेगुलेट बाइल जूस, बाइल जूस को रेगुलेट करती है। बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस यानी कि पित्त रस जिसे आप लोग कहते हो, ठीक है। इसको रेगुलेट करने में, इसको नियंत्रित करने में, रेगुलेट करने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस टेबलेट का, जिससे क्या होता है, काफी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। इसके अगर मैं डोजेस की बात करूं तो एडल्ट में लिवोमियान का जो एडल्ट्स के अंदर 2 गोली को दिन में 2 बार दिया जाता है, ठीक है। वैसे डॉक्टर सजेशन करते हैं, बट दिन में मरीज को 2 बार ये गोली दी जा सकती है, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को एडल्ट्स के अंदर। यदि बात करूं चिल्ड्रन, यदि बच्चों की बात की जाए तो एक टेबलेट को दिन में 2 बार, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। परंतु इसमें हम लोग 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को देते हैं बड़ों को, और बच्चों को दी जाती है 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को, ठीक है। लिवोमियान के नाम से मार्केट में मिल जाती, ठीक है। चरक कंपनी के द्वारा बनाई जाती, काफी अच्छी है, सेफ मेडिसिन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका भी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग, सिर्फ इंपॉर्टेंट आती है हैप्नो। हैप्नो का जो होता है ये डाबर के द्वारा बनाई जाती है। डाबर कंपनी वैसे ही पता है हर्बल चीजें बनाती है, ठीक है। ये भी एक हर्बल मेडिसिन होती है, आयुर्वेदिक दवाई होती है, जिसमें कई औषधीय गुण होते हैं, ठीक है। हैप्नो का भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं लीवर की डिसीजों के लिए, ठीक है। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो होता है भूमि अम्ल, भूमि अम्ला अम्लाकी, भूमि अम्लाकी इसके अंदर पाया जाता है। भूमि अम्लाकी के अलावा इसमें गुड़की होता है, गुड़ची के अलावा इसमें कुटकी होता है, कुटकी का हरितिकी होता है, और काल्मेग इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। ये सारे औषधीय गुण इसके अंदर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। आता हूँ आगे में। अब देखो जो इसके अंदर में जो मैंने बताया कि जैसे कि भूमि अम्लाकी हो गया, भूमि अम्लाकी के अलावा जो आपका कुटची हो गया, कटुकी हो गया, इन ये काम क्या करेगी, आपके लीवर के लिए कैसे फायदे करेगी, देखो जरा। जैसे कि आप मैं बात करूं भूमि अम्ला की, भूमि अम्ला की होती है, ये क्या करती है, ये हेपेटिक सेल्स को एंजाइम बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एएसटी, एएलटी वगैरह एंजाइम्स जो होते हैं ना, जो कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनको मेंटेन कौन करेगी, इनको मेंटेन प्रोत्साहित बनाने का काम करवाएगी कौन, भूमि अम्लाई का, ठीक है। भूमि अम्ला की, भूमि अम्ला की, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब गुड़ची की बात करूं, गुड़ची इसके अंदर पाई जाती है हेप्नो के अंदर, हेप्नो सिरप के अंदर। ये काम करती है लीवर में टॉक्सिन्स को कम करना। यदि लीवर में टॉक्सिन का लेवल बढ़ गया है तो गुड़ची होती है वो उसको कम करती है। कुटकी क्या काम करती है, लीवर में इन्फ्लामेशन को ठीक करेगी। इन्फ्लामेशन क्या होता है, सबको पता है, यदि लीवर में सूजन आ रही हो, लीवर में कोई इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ गई हो, लीवर में दर्द हो रहा हो, ऐसी समस्याओं में जो आपकी कुटकी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कालमेघ जो होता है, कालमेघ लीवर को आंतरिक इंटरनल प्रोटेक्शन लीवर को देता है, सेल्स को इंटरनली प्रोटेक्ट वो करके रखता है यहाँ पे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। डोजेस के ऊपर बढ़ते हैं, तो अगर हम लोग हेप्नो सिरप के डोजेस की बात करें तो डोजेस में जो होता है एडल्ट में 15 ml से ज्यादा, सॉरी हमें 15 ml, 15 साल से ज्यादा के जो एडल्ट होते हैं, यानी कि 15 साल से जो ज्यादा बड़े होते हैं, उनमें हम लोग कितने देते हैं, 2 स्पून टीडीएस, यानी कि टीडीएस 2 चम्मच दिन में 3 बार इसको देना होती है। बच्चों की बात करूं, बच्चों में 1 स्पून दिन में 2 बार दी जाती है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब आते हैं सबसे फेमस सिरप के ऊपर, लीव 52। बहुत ज्यादा यूज होता है गाइस लीव 52 का, सब लोग जानते हो, बहुत फेमस है ये भी। लीव 52 जो होती है, ये हेपेटाइटिस को रिकवरी, इसमें इतने मैं एक कंपोजिशन हो तो एक्सप्लेन करूं, इसमें बहुत सारे कंपोजिशन है जो कि हेपेटाइटिस में इसका इस्तेमाल होता है, वायरल हेपेटाइटिस में यूज होता है, एचआईवी में भी इसका यूज कर लेते हैं। एल्कोहलिक लीवर, यदि कोई दारू वगैरह या अल्कोहल शराब वगैरह ज्यादा पीता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक करने के लिए। जॉन्डिस, यदि पीलिया हो गया है तब भी। फैटी लीवर, यदि किसी को फैटी लीवर की समस्या है तब भी इसका इस्तेमाल करेंगे। लीवर सिरोसिस, यदि किसी को लीवर में सिरोसिस हो गई हो तब भी इस्तेमाल किया जाता है। लो एपेटाइट, यानी कि भूख ना लगना, यदि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और लीवर टॉक्सिसिटी, यदि लीवर में कोई प्रकार की टॉक्सिसिटी हो गई है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है लीव 52 का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यूजेस का, फिर मैं इसके जो डोजेस की बात करता हूं मैं।
LIV52 का जो डोजेस होता है, एडल्ट की बात करूँ तो 10 ml बीडी दिन में 2 बार 10 ml दे सकते हैं, 10 ml सुबह और 10 ml शाम को। बच्चों की बात करूँ तो 5 ml बीडी, सुबह 5 ml, शाम को 5 ml दिया जा सकता है बच्चों में। ये डोजेस रहते हैं, वैसे डॉक्टर के अकॉर्डिंग डिसाइडेड रहते हैं कितना डोज देना होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। एक और आती है जिग्रीन के नाम से, ये भी बहुत फेमस है, ये बहुत यूज करते हैं इसके वो डॉक्टर। जिग्रीन जो होती है, इसके अंदर जो होते हैं रेवड़ी चीनी, ठीक है, रेवड़ चीनी इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जिसमें होता है ब्रांजा सिर्फ इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अर्जुना इसमें होता है। इसके अलावा सरफोका होता है इसके अंदर। सरफोका के अलावा कालमेग इसके अंदर पाया जाता है। ये सारे कंपोजिशन जिग्रीन सिरप के अंदर पाया जाता है। यूजेस क्या है, देखो यदि किसी को हेपेटाइटिस वगैरह हुआ है तब भी इसका इस्तेमाल होता है। जॉन्डिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फैटी लीवर हो गया है, लीवर सिरोसिस हो गई है, लो यदि किसी को भूख बढ़ाना हो, भूख नहीं लग रही हो, खाना नहीं खा पा रहा हो, तब भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग जिग्रीन सिरप, ठीक है। और डोजेस की बात कर लेते हैं। 3 स्पून TDS दिन में 3 बार ये एडल्ट को दी जाती है। बच्चों की बात करूं तो 1 चम्मच बीडी, 1 चम्मच दिन में 2 बार। और बड़े लोग में एडल्ट की बात करूं तो TDS दिन में 3 बार 3 चम्मच इसको दी जाती है। आई होप क्या गाइज आपको ये कुछ सिरप इंपॉर्टेंट मैंने बताई, ये सारे आयुर्वेदिक सिरप है जो कि बिना साइड इफेक्ट के आप लोग यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।